हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जो कि हमारा प्रोसेसिंग से रिलेटेड है, जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका आज नाम होने वाला है ऑप्टिकल और फ्लोरोसेंट ब्राइटनिंग एजेंट। क्या होता है ये? कुछ लोग इसको व्हाइट डाई के नाम से भी जानते हैं, कुछ लोग इसको व्हाइट ऑप्टिकल व्हाइटनिंग एजेंट भी बोलते हैं, कुछ लोग इसको फ्लोरोसेंट व्हाइटनिंग एजेंट बोलते हैं। है क्या एक्चुअल में ये? है क्या एक्चुअल में? जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपको किसी भी फैब्रिक पर प्रिंटिंग करना है, तो प्रिंटिंग कब, जब हमारा प्रिंटिंग पेस्ट उस चीज पे पड़ेगा, मतलब जब हम फैब्रिक को प्रिंट करेंगे तो उसका लुक पहले अच्छा होना चाहिए, मतलब बैकग्राउंड एकदम क्लीन होना चाहिए, एकदम व्हाइट होना चाहिए। तो बैकग्राउंड को व्हाइट करने के लिए, मतलब हमारे जो कंपोनेंट है या फिर जो भी हमारे फैब्रिक है या क्लोथ है, उनको प्योरली व्हाइट करने के लिए हम इस एजेंट का यूज करते हैं, जिसका नाम है ओबीए या फिर एफबीए, फ्लोरोसेंट ब्राइटनिंग एजेंट या फिर ऑप्टिकल ब्राइटनिंग एजेंट। ये काम कैसे करते हैं, ये चीजें आज हम पढ़ने वाले हैं। कौन कौन से फाइबर्स के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट यूज किया जाता है वो भी हम पढ़ने वाले हैं। बट पहले समझिए बात को कि ओबीए करते क्यों है। देखिए, जब भी हम किसी फैब्रिक को ब्लीच कर देते हैं, ब्लीच करने के बाद कपड़ा अच्छी तरीके से व्हाइट हो जाता है, बट वो जो व्हाइटनिंग होती है, वो जो व्हाइटनिंग इफेक्ट होता है, वो एक्चुअल में परमानेंट नहीं होता। कुछ टाइम के बाद कुछ टाइम होने के बाद वो क्या हो जाएगा, डलनेस आने लगेगी, मतलब कपड़ा आप दिखा धीरे धीरे पीला होने लगेगा। ये किस वजह से होता है? रीजन है, कुछ एटमॉस्फेयर का रीजन होता है, कुछ हमारे एटमॉस्फेयर के साथ हमारा जो फाइबर होता है वो इंपैक्ट डालता है, और जो एजेंट होता है वो इंपैक्ट डालता है, जिसकी वजह से हमारा जो फैब्रिक होता है, मतलब फैब्रिक पीला पड़ने लगता है। दूसरा, अगर आपने स्कोरिंग अच्छे से नहीं किया हुआ है तो स्कोरिंग अच्छे से नहीं होगा, तो ब्लीचिंग भी आपका अच्छे से नहीं होगा। अब ब्लीचिंग अगर अच्छे से नहीं हुआ तब आपका कपड़ा कैसा होने लगेगा, पीला होने लगेगा। क्लियर? तो इन सारी चीजों से मान लीजिए कि अगर आपका स्कोरिंग अच्छे से हो गया, फिर उसके बाद आपने उसको कुछ टाइम के लिए रख दिया, मतलब स्कोरिंग अच्छे से कर लिया, फिर उसको ब्लीच कर दिया, ब्लीच करने के बाद कुछ टाइम के लिए रख दिया, और आप देखते हैं कि कपड़ा आपका क्या हो जाता है, येलो हो जाता है। अब उस येलो को दूर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? ऑप्टिकल ब्राइटनिंग एजेंट का यूज करते हैं। तो आइए उसके बात कर लेते हैं। ऑप्टिकल ब्राइटनिंग एजेंट क्या है? तो लिखिए, यहां पे लिखा हुआ है मैंने, दिस एजेंट विच एक्ट एज अ लाइक व्हाइट डाइज। जो हमारा ये एजेंट होता है, ये कैसा काम करता है? व्हाइट डाइज की तरह काम करता है। एक ट्रांसपेरेंट, जब आप इसको घोलेंगे तो एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड के फॉर्म में बनता है, जिसके अंदर हम फैब्रिक को डुबोते हैं और हमारा फैब्रिक ओबीए ट्रीटमेंट हो जाता है। ये जो होता है ये जनरली पाउडर फॉर्म में आता है। पाउडर हल्का सा येलो या फिर थोड़ी सी व्हाइट फॉर्म में आती है, हल्की येलो कलर की आती है। दिस एजेंट विच एक्ट एज अ लाइक व्हाइट डाइज, आपने देखा होगा, मैं बताऊंगा आपको एग्जांपल कहां देखा है। दे आर ऑर्गेनिक केमिकल, ये कैसे केमिकल है? ऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड विच डिफ्यूज इनटू द फाइबर। ये फाइबर के अंदर तक जाते हैं। कहां तक जाते हैं? फाइबर के अंदर तक जाते हैं। और जब फाइबर के अंदर कोई चीज जाता है तो वो कैसा हो जाता है? परमानेंट ट्रीटमेंट हो जाता है। तो हमारा जो ओबीए ट्रीटमेंट होता है वो कैसा ट्रीटमेंट होता है? परमानेंट ट्रीटमेंट होता है। क्लियर? समझ में आया? आगे लिखा हुआ है, दे आर नॉट यूजफुल फॉर डाइड मटेरियल बिकॉज दे फ्लैटेंड द शेड। मतलब अगर आप, ये जो हमारा ओबीए ट्रीटमेंट होता है ये जनरली हम व्हाइट बनाने के लिए, कपड़े को फुल्ली व्हाइट बनाने के लिए हम करते हैं। अगर आपने इसको डाइड फैब्रिक के साथ कर दिया, मतलब कोई कपड़ा कलर है पहले से और उसमें ओबीए ट्रीटमेंट देंगे, तो आपके कपड़े का शेड गड़बड़ हो जाएगा। क्लियर? अब बात कर लेते हैं कि प्रोसेस ऑफ ओबीए और एफबीए होता कैसे। इसको मैं पढ़ने से पहले आपको कुछ समझा देना चाहता हूं। ओबीए ट्रीटमेंट क्या होता है और एफबीए, एफबीए तो मैं यहां पे समझाऊंगा, प्लस मैं पहले आपको ओबीए समझाता हूं। ओबीए होता क्या है? सिंपल सी बात है, ये हमारा कपड़ा है, ये हमारा कपड़े का सरफेस है। ये क्या है? कपड़ा है, कपड़े का सरफेस है। अच्छा, अगर आपने मेरा कलर थ्योरी प्रोसेस नहीं पढ़ा है, कलर थ्योरी का वीडियो नहीं पढ़ा है, तो प्लीज वीडियो को एक बार चेकआउट कर लीजिए। और वीडियो को चेकआउट जब कर लेंगे तो आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, बहुत क्लियर तरीके से समझ में आ जाएगा। अब जानते हैं कि हमारा जो विजिबल लाइट होता है, आप यहां पर देख रहे होंगे मैंने कुछ लिखा है यहाँ पे, विजिबल लाइट। विजिबल लाइट कौन सी लाइट होती है? जिस लाइट को हम देख सकते हैं, या फिर इसी को विजिबल रे बोलते हैं। क्या होता है? विजिबल रे। देखिए, जो हमारा सूरज होता है, सूरज से जो लाइट आ रही है, सूरज से जो रोशनी आ रही है, उसमें ढेर सारे रे हैं। सूरज जो रे है वो कैसा रे है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, वो सब छोड़िए, आप इतना कंफ्यूज मत होइए। सूरज के अंदर बहुत सारे अलग अलग तरीके के रे है, जैसे रेडियो एक्टिव रे है, इंफ्रा रे है, अल्ट्रा वायलेट रे है, एक्स रे है। ये सारे रे सूरज की रोशनी से आ रहे हैं, लेकिन आप इन सब में से केवल आप विजिबल रे को देख सकते हैं। मतलब विजिबल रे, मतलब विजिबल का मतलब क्या होता है? दिखाई देने वाला। तो आप केवल विजिबल रे को देख सकते हैं। विजिबल रे कौन होता है? जो आपका स्पेक्ट्रम बनता है ना, स्पेक्ट्रम पढ़ा होगा, VIBGYOR, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये होते हैं विजिबल रे। मतलब इन सारी लाइट्स को आप देख सकते हैं, इनके पहली लाइट्स को नहीं देख सकते और इनके बाद वाली लाइट्स को नहीं देख सकते। क्लियर है? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? देखिए, सूरज से जो रोशनी आती है, सूरज से जो रोशनी आती है
उसमें आपका ये कलर होता है, कौन सा? विबिग्योर, VIBGYOR, ये कलर होता है। विबिग्योर कलर को आप देख सकते हैं। इससे पहले जो लाइट आएगी उसको भी नहीं देख सकते, इसके बाद जो लाइट आएगी उसको भी नहीं देख सकते। मतलब इससे पहले जो रे होती है उसको अल्ट्रा वायलेट रे बोलते हैं, और इसके बाद जो रे होती है इसको इंफ्रा रे बोलते हैं। अल्ट्रा वायलेट रे का तो नाम आपने सुना होगा, अल्ट्रा वायलेट रे को आप देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते। लेकिन इंफ्रा रे को आप देख सकते हैं क्या? उसको भी नहीं देख सकते। आपका इंफ्रा रे रिमोट वगैरह में होता है, इन सब सारी चीजों को हम नहीं देख सकते। तो हमारा क्या काम होता है? सिंपल सी बात है, देखिए यहाँ पे समझिए। जो हमारा फैब्रिक होता है, जो हमारा कपड़ा होता है, कपड़ा ऐसे है, कपड़े पे लाइटिंग पड़ी तो लाइट पड़ेगी तो आप देखोगे कि क्या होता है, कपड़े की खासियत होती है। क्या होता है, कोई चीज होता है ना, किसी भी सरफेस पर अगर लाइट पड़ रही है तो लाइट पड़ने के बाद पूरी तरीके से लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होती। रिफ्लेक्ट का मतलब परावर्तित नहीं होती, कुछ लाइट एब्जॉर्ब हो जाती है, कुछ लाइट एब्जॉर्ब हो जाती है। तो आप समझिए, ध्यान से समझिए कि इस पर जो है सातों कलर के रंग पड़ रहे होंगे। ये वाली विबग्योर वाली सातों कलर के रंग पड़ रहे होंगे। सातों कलर के रंग पड़ते हैं तो इस पर ये जो सातों कलर के रंग होते हैं, इसमें से कुछ रंग क्या हो जाते हैं? एब्जॉर्ब हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं भाई? एब्जॉर्ब हो जाते हैं। और जब कुछ रंग एब्जॉर्ब हो जाएंगे और इसमें से थोड़े से रंग बाहर निकलेंगे। कौन से रंग बाहर निकलेंगे? थोड़े से रंग। मतलब मान लीजिए कि इन सातों में से केवल इसमें से केवल हमारा जो है येलो कलर बाहर निकला, बाकी सब एब्जॉर्ब हो गया। तो येलो कलर बाहर निकलेगा तो आपकी आंख पर कौन सी कलर की लाइट जाएगी? येलो कलर की लाइट जाएगी। जब येलो कलर की लाइट जाएगी तो आपको ये कपड़ा कैसा दिखाई देगा? येलो दिखाई देगा। क्लियर है? समझ में आया? देखिए सरफेस से जो लाइट आएगी, मतलब कपड़े पे लगने के बाद जो लाइट आपकी आंख पर आएगी, कपड़ा वैसा आपको दिखेगा। कोई चीज हमें नीला क्यों दिखता है? क्योंकि उसमें से नीला कलर आ रहा है, बाकी सब कलर क्या हो जा रहा है? एब्जॉर्ब हो जा रहा है। कोई चीज अगर हमें हरा दिख रहा है, वो क्यों दिख रहा है? क्योंकि हरा कलर ही हमारे आंख पे आ रहा है, बाकी कलर क्या हो जा रहा है? एब्जॉर्ब हो जा रहा है। ये चीजें आपको समझना पड़ेगा। तो ठीक है, ये समझ में आ गया होगा, उम्मीद आपको क्लियर हो गया होगा ये सारी चीजें जो मैं बताना चाह रहा था आपको। तो यहां पर होता क्या है कि हमारी जो लाइट होती है, मतलब जो हमारी आंखों पर पड़ने वाली जो रोशनी होती है, उसमें से क्या होता है कि जब हमारा कपड़ा अच्छे से ब्लीच्ड नहीं होता है या अच्छे से स्कॉर्ड नहीं होता है, तो आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं छोटे छोटे मतलब जो फैट वैक्सेस वगैरह होती है, वो क्या करती है? धीरे धीरे टेंडर होने लगती है, मतलब खराब होने लगती है, जिसकी वजह से हमारा जो कपड़ा होता है, कपड़े पे कैसा आ जाता है? पीला इंपैक्ट आ जाता है। अब ये पीला इंपैक्ट आता कैसे, क्यों आता है पीला इंपैक्ट? तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, देखिए सिंपल सी बात है। यहाँ पर देखिए, जो हमारा सबसे छोटा रे होता है वो होता है 4000 एंगस्ट्रॉन, जो बड़ा रे होता है उसको बोलते, देखिए सिंपल सी बात मैं आपको समझा देता हूँ। जो थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा फिजिक्स में ले जाऊंगा, बट कोई दिक्कत नहीं है इसमें। देखिए ये जो वायलेट कलर देख रहे हैं, वायलेट कलर हमारा 4000 एंगस्ट्रॉन का होता है, इसकी वेवलेंथ। रेड कलर जो होती है इसका 7000 एंगस्ट्रॉन होता है। देखिए ये जो वायलेट कलर है ये बहुत कम दूर तक ट्रेवल करता है, और जो लाल कलर होता है वो बहुत ज्यादा दूर तक ट्रेवल करता है। इसीलिए जो सिग्नल होते हैं वो हमारे कैसे होते हैं? रेड कलर के होते हैं। क्लियर? बस इतना समझो ध्यान से, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गया? वो कल क्लियर हो गया। ये चीजें अगर आप पेपर में लिखेंगे तो आपको नंबर मिलेगा, इसलिए मैंने बताया ये आपको। क्लियर? आइए आगे बात करते हैं। देखिए ओबीए ट्रीटमेंट कैसे काम करता है, मतलब जो ओबीए होता है वो कैसे काम करता है। तो यहां पे लिखा हुआ है व्हेन सनलाइट फॉल्स ऑन अ व्हाइट फैब्रिक, जब सनलाइट फॉल्स ऑन अ व्हाइट फैब्रिक, जब हमारा सनलाइट किस पर पड़ता है? व्हाइट फैब्रिक पर पड़ता है, विथ येलो स्ट्रिंग, मतलब जो कपड़ा हमने व्हाइट किया था, मतलब ब्लीच किया था, अब वो कपड़े को रख दिया तो कपड़ा अब तो पीलापन हो गया ना, पीलापन कपड़ा हो गया। तो लिखा हुआ है व्हेन सनलाइट फॉल्स ऑन अ व्हाइट फैब्रिक विथ येलो स्टेन, जिस पर पहले से ही पीला कलर है, मतलब पीला इंपैक्ट आ रहा है। द कलर्ड पार्ट एब्जॉर्ब द रे ऑफ इट्स कंप्लीमेंट्री कलर विच इज ब्लू। अगर आपने मेरा कलर थ्योरी सीक्वेंस नहीं पढ़ा है तो प्लीज जाकर वीडियो को चेकआउट करिए, वहां पर जाकर वीडियो को पढ़ेंगे तो मजा आएगा। तो आपको मैंने पढ़ाया होगा उस वीडियो में, जब आप जाकर देखेंगे तो मैंने आपको पढ़ाया है कि हमारे जो डायर होते हैं उनकी 3 प्राइमरी कलर्स होती हैं। कौन कौन सी? रेड, येलो और होती है ब्लू। रेड, येलो और क्या होती है? ब्लू। जब हम ब्लू और येलो मिलाते हैं तो क्या मिलता है? ग्रीन। जब हम रेड और येलो मिलाते हैं तो क्या मिलता है? ऑरेंज। और जब हम ब्लू और रेड मिलाते हैं तो क्या मिलता है? वायलेट। और इन तीनों को मिलाएंगे तो क्या मिलेगा? व्हाइट। अब देखिए समझिए, इसके सामने वाला जो लाइट होता है, देखिए वायलेट और येलो जो है आपस में कैसे कलर हैं? कंप्लीमेंट्री कलर है। कैसे कलर है? कंप्लीमेंट्री कलर है। कंप्लीमेंट्री कलर है। अब कंप्लीमेंट्री कलर की खासियत यह होती है कि अगर एक कलर अगर आपका ज्यादा है तो दूसरा कलर कम हो जाएगा। तो अगर कपड़े पर कलर येलो दिख रहा है, इसका मतलब कौन सा कलर कम हो रहा है? वायलेट कलर कम हो रहा है, या इसी को हम क्या बोलते हैं? ब्लू कलर बोल देते हैं। वायलेट की क्वांटिटी है तो उसको ब्लू कलर ही बोल देते हैं। तो यहां पर देखिए, अगर येलो कलर, अगर आपका
कपड़ा येलो दिख रहा है, तो येलो दिख रहा है मतलब येलो की लाइट ज्यादा आ रही है। जब येलो की लाइट ज्यादा आ रही होगी तो कौन सी लाइट कम हो रही होगी उसमें? वायलेट कलर। अगर हम वायलेट कलर को बढ़ा दें, मतलब हम उसमें ब्लू 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 इंक्रीज करते जाए, तो येलो क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। और जब येलो कम होता जाएगा तो कपड़ा हमारा येलो नहीं दिखेगा, क्या दिखेगा? व्हाइट दिखेगा। क्लियर हो रहा है? क्या क्लियर हो रहा है? समझ में आ रहा है? देखो भाई सिंपल सी बात है, वायलेट, व्हाइट और येलो, मतलब अगर हमें कपड़े को व्हाइट करना है, अगर हमें कपड़े को व्हाइट करना है और आपके अंदर येलो बहुत ज्यादा है, तो हमें क्या करना होगा? आपको क्या करना होगा? येलो की क्वांटिटी को कम करना होगा। येलो की क्वांटिटी को तो हम कम करेंगे कैसे? वायलेट कलर बढ़ा के। मतलब हम क्या करेंगे? आप इसके अंदर क्या डालेंगे? वायलेट कलर, वायलेट कलर, वायलेट कलर या फिर ब्लू कलर। जब डालेंगे, जब हम ब्लू कलर डालेंगे तो येलो कलर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जब येलो कलर कम हो जाएगा तो हमारा व्हाइट कलर क्या हो जाएगा? ज्यादा निकलेगा। समझ में आया क्या? क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है? बस इतना दिमाग लगाओ, बस इतना दिमाग लगाओ, इसीलिए बोलते हैं थोड़ा पढ़ाई करो तो मजा आएगा। क्लियर? देखो, जो हमारा ये जो अपोजिट डायरेक्शन वाले कलर्स होते हैं, दीज आर, जो हमारे ये अपोजिट डायरेक्शन वाले कलर होते हैं ना, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? इन्हीं को कॉम्प्लीमेंट्री कलर बोलते हैं। अगर एक कलर आपका ज्यादा है, अगर आपको दूसरे वाले को कम करना है, जैसे मान लो येलो कलर, हमारा कपड़ा येलो दिख रहा है, तो येलो कलर को हमें कम करना है तो क्या करना पड़ेगा? वायलेट मिलाना पड़ेगा। तो वायलेट मिलाने के लिए हम ब्लूइंग एजेंट का यूज करते थे। क्या करते थे? ब्लूइंग एजेंट का। पहले जमाने में कौन सा यूज करते थे? ब्लूइंग एजेंट का। नील, नील, सिंपल एग्जांपल, नील। ब्लूइंग एजेंट का यूज करते थे, जिससे क्या होता था? हमारा जो कपड़ा है ये येलो कम दिखता था और हमें चमक आ जाती थी, तो हम कहते थे कपड़ा मेरा चमक रहा है, व्हाइट व्हाइट दिख रहा है। क्लियर है? तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, बस उस चीज को समझा रहा था मैं। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, व्हेन सनलाइट फॉल्स ऑन अ व्हाइट फैब्रिक विथ येलो स्ट्रिंट द कलर्ड पार्ट एब्जॉर्ब। कौन सा कलर्ड पार्ट एब्जॉर्ब हो जाता है? वायलेट कलर। वायलेट कलर एब्जॉर्ब हो जाता है तो कौन सा कलर बाहर निकलेगा? येलो कलर बाहर निकलेगा। तो कपड़ा हमें कैसा दिखेगा? येलो येलो दिखेगा। रे ऑफ इट्स कंप्लीमेंट्री कलर विच इज ब्लू। देखिए यहाँ पे कौन सा कलर कंप्लीमेंट्री कलर है? ब्लू। ब्लू क्या हो जाता है? एब्जॉर्ब हो जाता है। द अमाउंट ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट इज येलो। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है द अमाउंट ऑफ रिफ्लेक्टेड। रिफ्लेक्टेड मतलब जो वापस निकल रहा है। कपड़ा है, कपड़े पे लाइट पड़ी तो ब्लू लाइट एब्जॉर्ब हो गई, बाकी कौन निकला? येलो लाइट निकला। अब येलो लाइट निकल रहा है, येलो, देन देखिए यहाँ पे लिखा द अमाउंट ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट इज येलो, देन ब्लू दैट्स व्हाई फैब्रिक अपीयर्स येलोइश। मतलब कि रिफ्लेक्ट ज्यादा कौन होता है? येलो। और इसी रीजन की वजह से हमारा फैब्रिक कैसा अपीयर होता है? येलोइश अपीयर होता है। अब इसका क्या निवारण है, मतलब कैसे हम इसको सही कर सकते हैं? तो यहां पर मैंने लिखा हुआ है, यहां पे देखिए, व्हेन द ब्लूइंग एजेंट इज, ब्लूइंग, ब्लूइंग मतलब जो नीला वाला एजेंट होता है, जो नीला करने वाला एजेंट होता है, तो उसी को हम ऑप्टिकल ब्राइटनिंग एजेंट भी बोलते हैं, उसी को एफवीए भी बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। व्हेन द ब्लूइंग एजेंट इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द फैब्रिक, मतलब जब हम कपड़े को उस ब्लूइंग एजेंट के साथ रिएक्शन करवा देंगे तो सरफेस ऑफ द फैब्रिक, एंड व्हेन द सनलाइट फॉल्स, और जब लाइट उस पर पड़ेगी, लाइट पड़नी जरूरी है, लाइट नहीं पड़ेगी तो फिर मजा नहीं आएगा। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है? व्हेन द ब्लूइंग एजेंट इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द फैब्रिक एंड व्हेन द सनलाइट फॉल, जब उस कपड़े पर, जब हमने फैब्रिक को ट्रीट कर दिया, फैब्रिक को ट्रीट करने के बाद फैब्रिक पर जब सूरज की रोशनी पड़ेगी तो क्या होगा? द ब्लूइंग एजेंट एब्जॉर्ब सम येलो रेज। अब ये जो देखो, सुनो, जब हमने ब्लू एजेंट का मात्रा कम कर दिया, मतलब मात्रा बढ़ा दिया, तो ये क्या करेगा? ये येलो को भी रोक के रखेगा। मतलब येलो जो जा रहा होगा उसको भी पकड़ के रखेगा। तुम मेरे साथ रुको रुको रुको। मतलब देखो, जो चीजें अधिकता हो जाएंगी, मतलब कि पहले क्या हो रहा था? लाइट आ रही थी, येलो वाला भाग जा रहा था और ब्लू वाला रुक जा रहा था। अब हमने क्या किया कि पहले से ही एक एजेंट लगा दिया कि भाई ऐसा है, तुमको येलो कलर को भी रोकना है, तो येलो कलर को भी रोकेगा, और दूसरा ब्लूइंग एजेंट है तो मतलब ब्लू वाली लाइट को भी क्या करेगा? ब्लू वाले रेस को भी क्या करेगा? भेजेगा। मतलब ब्लूइंग एजेंट है, ब्लूइंग एजेंट क्या करेगा? ब्लू वाले को नहीं पकड़ेगा, किसको पकड़ेगा? येलो वाले को। येलो वाले को पकड़ के रखेगा और बाकी किसको भेजेगा? ब्लू वाले को। क्लियर? समझ में आ रहा है? अरे भाई, मैंने एक एजेंट बैठा दिया जिसको बोला कि येलो वाला अगर कलर आ रहा है तो उसको रोक लो और बाकी ब्लू वाले कलर को जाने दो, तो ब्लू वाला कलर जाएगा तो आपको कपड़ा व्हाइट दिखेगा ना। बस वही है। When the sunlight falls, the blowing agent absorbs some yellow rays and reflect both light. Both light कौन कौन सी? व्हाइट। देखिए बोथ लाइट कौन कौन सी? येलो भी कुछ जाएगा और ब्लू भी कुछ जाएगा। जब येलो और ब्लू जाएंगे तो आपका क्या मिलेगा? व्हाइट। तो आपका कपड़ा कैसा दिखाई देगा? प्योर व्हाइट दिखाई देगा। बोथ लाइट आर रिफ्लेक्टेड इन बैलेंस अमाउंट, दैट्स व्हाई फैब्रिक अपीयर व्हाइट एंड ब्राइट। तो आपका कपड़ा कैसा दिखाई देगा? व्हाइट दिखाई देगा और कपड़े में एक नई सी चमक होगी। लेकिन ये चमक कब दिखेगी? जब आप इसको सूरज की रोशनी में देखोगे। सूरज की रोशनी में देखो या फिर फ्लोरोसेंट लाइट में देखो, तब। ऐसे नॉर्मल लाइट में, टॉर्च में देखोगे तो कपड़ा आपका चमकदार नहीं दिखेगा। क्लियर? क्योंकि वहां पर सनलाइट की जरूरत पड़ती है, सनलाइट ही उस पर काम कर रहा है। ओके, ये हो गया ओबीए का काम। एफबीए क्या होता है? ओबीए से बढ़िया भी एफबीए भी है, ओबीए से बढ़िया एफबीए है।
लेकिन है दोनों सेम ही है, काम करते हैं दोनों सेम ही, कोई दिक्कत नहीं है उनका, बस प्रोसेस अलग है, कुछ नहीं है। एफबीए क्या होता है? एफबीए होता है फ्लोरोसेंट ब्राइटनिंग एजेंट। फ्लोरोसेंट ब्राइटनिंग एजेंट एफबीए, फ्लोरोसेंट। फ्लोरोसेंट क्या है वो चीजें समझ लोगे तो समझ में आ जाएगा। फ्लोरोसेंस एक प्रोसेस होता है, एक फिनोमिना होता है। क्या फिनोमिना होता है? जैसे मान लीजिए कि हम कोई ऑब्जेक्ट है, अब उधर से एक अल्ट्रावायलेट रेज आ रही है। कौन सी रे आ रही है? अल्ट्रावायलेट रे। अब उधर से अल्ट्रावायलेट रे आती है ना, तो सुनिए मैं बताता हूं। जो अल्ट्रावायलेट रे होती है उसकी जो एनर्जी होती है वो कम होती है, तो एनर्जी कम हो गई, मतलब अल्ट्रावायलेट रेज की एनर्जी कम होती है। अब बाकी हमारी जो जो लाल कलर, हरा कलर, वायलेट कलर, ये सब कलर हैं, उनकी एनर्जी क्या होती है? हाई होती है। तो अब जब अल्ट्रावायलेट रेज उधर से आता है तो उसकी एनर्जी लो है, एनर्जी लो है। मेरे अंदर आया, मैंने क्या किया? उसकी एनर्जी को थोड़ा सा बढ़ा दिया। जब मैंने उसकी एनर्जी को थोड़ा बढ़ा दिया तो उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। अब एनर्जी बढ़ गई तो वो क्या होगा? अल्ट्रावायलेट रेस को आप देख नहीं सकते थे, लेकिन जैसे ही हमने उसकी एनर्जी बढ़ाई तो अब जो लाइट निकलेगी उसको आप क्या कर सकते हो? देख सकते हो। तो अब उसकी एनर्जी बढ़ के निकलेगी तो कौन सी रे निकलेगी? वायलेट कलर निकलेगी, या फिर कौन सी कलर निकलेगी? ब्लू कलर निकलेगी। जैसा कि मैंने पहले ही बताया भाई, यहां पर आप देखो, यहां पर देखो, अल्ट्रावायलेट रेस की एनर्जी क्या है? कम है। धीरे धीरे देखो एनर्जी बढ़ रही है, धीरे धीरे एनर्जी क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो यहां पर अल्ट्रावायलेट की रेस की एनर्जी कम है। अब ये इसमें से इसमें शिफ्ट हो रहा है, इसमें से किसमें शिफ्ट हो रहा है? इसमें आप जानते हो VIBGYOR ये है। तो अब देखो अल्ट्रावायलेट रेस की एनर्जी थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो वो किस कलर में चेंज हो जाएगा? वायलेट में, वायलेट में, इंडिगो में, इन सब में चेंज हो जाएगा। फ्लोरोसेंट बस यही काम करता है। ये काम क्या करता है? ये एनर्जी को थोड़ा सा इंक्रीज कर देता है। अल्ट्रावायलेट रेस से ये किस में चेंज हो जाएगा? विजिबल लाइट में। क्लियर? यहां पर देखिए मैंने फिगर बनाया हुआ है, ये कोई हमारा सरफेस है, मतलब कपड़े का सरफेस हो सकता है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, जरूरी नहीं है। क्लियर? तो यहां पर देखिए अल्ट्रावायलेट रे है, अल्ट्रावायलेट रे इसके अंदर गया, ये एब्जॉर्ब हुआ, एब्जॉर्ब होने के बाद ये लाइट चेंज हो गई, किस में चेंज हो जाएगी? विजिबल रे में। और विजिबल रे कौन सा आएगा? हमारा ब्लू। अब हमारा हमने क्या कर दिया? ब्लू लाइट को बाहर निकाला। जब हम ब्लू लाइट को बाहर निकालेंगे, अब थोड़ा ध्यान से ही समझिए कि जब हम ब्लू लाइट को बाहर निकालेंगे तो ब्लू लाइट हमारे आंख पर पड़ेगी और येलो भी आएगी, तो साथ में दोनों आएंगे तो कैसा कलर दिखेगा? कैसा हमारा फैब्रिक दिख रहा है? व्हाइट दिखेगा। और ये फैब्रिक को कैसा रखता है? व्हाइट रखता है। कैसा होता है ट्रीटमेंट? ये परमानेंट ट्रीटमेंट होता है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं ना है? समझ में आ रहा है? क्लियर? तो एफबीए और ओबीए ट्रीटमेंट क्या होता है? सिंपल सी बात है भाईजान, सिंपल सी बात है। ये हमारा कपड़ा है, कपड़े पर लाइट पड़ी, लाइट की कुछ क्वांटिटी हमारी इसमें एब्जॉर्ब हो जाएगी, बाकी लाइट निकल जाएगा। अब देखिए इसमें जो लाइट एब्जॉर्ब होती है वो कौन सी लाइट एब्जॉर्ब होती है? यूवी रेज एब्जॉर्ब होती है। कौन सी रे एब्जॉर्ब होती है? यूवी रेज। अब यूवी रेज जब इसमें एब्जॉर्ब हो जाती है तो ये इसकी जो एनर्जी होती है वो बढ़ जाती है। जब एनर्जी बढ़ जाती है किसकी वजह से? एफबी एजेंट की वजह से। अब इसकी एनर्जी जब हम बढ़ा देंगे तो ये किसमें चेंज हो जाएगा? विजिबल रे में चेंज हो जाएगा। किसमें? विजिबल रे में। अब हमारा विजिबल रे निकलेगा तो विजिबल रे में चेंज हो जाएगा, तो मतलब एनर्जी थोड़ा सा धक्का देंगे, थोड़ा सा ज्यादा आदमी अगर हम कर देंगे तो थोड़ा ज्यादा निकलेगा। तो अब इसमें से पहले येलो कलर निकल रहा था, लेकिन हमने थोड़ी सी एनर्जी बढ़ा दी तो जिसके साथ साथ हमारा क्या निकला? ब्लू कलर भी निकल गया। और जब येलो और ब्लू एक साथ निकलते हैं और सेम क्वांटिटी में निकलते हैं तो हमारा कलर कैसा दिखता है? व्हाइट दिखता है। क्लियर है क्या भाई? कोई दिक्कत है क्या समझ में नहीं आ रहा है? सब समझ में आएगा, बस आराम से पढ़िए, एकदम रटना है ही नहीं किसी चीज को। क्लियर? ये होता है एफबीए का प्रोसेस। ओबीए एफबीए सेम है, बस इसमें अल्ट्रावायलेट रेज का यूज करते हैं और इसमें हम ब्लूइंग एजेंट का यूज करते हैं। क्लियर? मतलब ये देखिए, ये जो एफबीए है, एफबीओ को अगर मान लीजिए किसी कपड़े पर आपने चेक करना है कि नहीं कपड़ा कितना व्हाइट है कितना नहीं व्हाइट है, तो अगर आप दिन में चेक करोगे तो ज्यादा बेहतर है। अगर आप दिन में नहीं चेक कर पा, सूरज की रोशनी में नहीं चेक कर पा रहे हो, तो फ्लोरोसेंट एक लाइट आती है, एक फ्लोरोसेंट लाइट आती है, ट्यूबलाइट वगैरह नहीं, उसके अंदर नहीं चेक करना है आपको, एक फ्लोरोसेंट लाइट आती है, उसके अंदर चेक करेंगे तो आपको कपड़ा एकदम व्हाइट दिखाई देगा। क्लियर है? समझ में आया? ओके, बात करते हैं सम एजेंट फॉर डिफरेंट फाइबर्स। कुछ एजेंट्स हैं जिनका यूज हम किया जाता है, मतलब एफबीए ऐसा थोड़ी है कि एक एफबीए बन गया तो वो नायलॉन पे भी काम करेगा, पॉलिस्टर पे भी काम करेगा। अलग अलग फाइबर्स के लिए अलग अलग ऑप्टिकल ब्राइटनिंग एजेंट है। यहाँ पर देख सकते हैं हम, फटाफट मैं रिवाइज कर देता हूँ। सेल्यूलोजिक फाइबर्स के लिए आपका रानी पॉल नाम से आपका आपने देखा होगा वाइटनिंग एजेंट आता है, तो रानी पॉल ले लीजिए या फिर टीना पॉल ले लीजिए, BW 0.5%। जनरली जो आपकी क्वांटिटी है वो 0.5 to 2.5% तक मैक्सिमम होता है, जितना आपको चाहिए। कॉमन सॉल्ट इसमें यूज करते हैं 5 GPL। टेम्परेचर आपका नॉर्मल टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 40 से 45 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होता है, ज्यादा नहीं लेना है आपको। नॉर्मल पानी में गर्म करिए,
मतलब नॉर्मल पानी में रखिए। कॉमन सॉल्ट आपका 5 GPL होता है। कॉमन सॉल्ट केवल एग्जॉशन का काम करवाता है, बस और कुछ नहीं है। वुल फाइबर्स के लिए देख लेते हैं। वुल फाइबर्स के लिए हम ब्लैंकहोफर WT लेते हैं। ये कंपनी का ट्रेड नेम है, ट्रेड नेम के हिसाब से आता है ब्लैंकहोफर WTD। ये 0.5 to 2.5% लेते हैं। टेम्परेचर आपका 40 to 45 डिग्री सेल्सियस होता है। फॉर्मिक एसिड 5% होता है। देखिए सबसे ज्यादा जो दिक्कत होता है वो वुल में ही होता है। वुल का जब हम ब्लीचिंग कर लेते हैं, वुल का जब ब्लीचिंग कर लेते हैं तो इसमें येलो होने का इंपैक्ट ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा वुल में होता है, क्योंकि वुल के अंदर फैट्स पाए जाते हैं। अब वो फैट्स जैसे ही हमारे एटमॉस्फेयर से रिएक्शन करवाते हैं तो ये क्या हो जाते हैं, येलो कलर के टेंडरिंग देने लगते हैं। और कुछ ब्लीचिंग एजेंट, अगर आपने H2O2 ब्लीचिंग एजेंट नहीं यूज किया, बाकी कुछ हमने सोडियम क्लोराइड यूज कर लिया या सोडियम हाइपोक्लोराइड यूज कर लिया, तो इससे भी ये थोड़ा सा इंपैक्ट होते हैं। मतलब इससे भी थोड़ा सा ये क्या हो जाता है, येलो हो जाता है। और येलो हो जाने के बाद हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसको OBA ट्रीटमेंट देना। अगर आपको कपड़ा व्हाइट चाहिए तो हम क्या करते हैं, ब्लैंकहोफर WT इतना परसेंटेज ले सकते हैं, 0.25 to 2.5%। टेम्परेचर 40 से 45 डिग्री सेल्सियस। फॉर्मिक एसिड ले लेते हैं 5% तक। ठीक है, ट्रीटमेंट आपको एसिडिक मीडियम में करना है। नायलॉन देख लीजिए, नायलॉन और पॉलिस्टर दोनों का अलग अलग और एक सिस्टम भी है। मतलब अलग अलग और एक सिस्टम का मतलब इनका प्रोसेस अलग है। थर्मोफिक्सेसिंग करते हैं, STHP करते हैं, वो पॉलिस्टर में करते हैं। नायलॉन में क्या है, सिंपल सा है, टीनोपॉल WG, देखिए यहाँ पे VW है लेकिन यहाँ पे WG है। यूवीटेक्स WGS, इसको भी 0.25 to 0.25। देखिए अलग अलग नाम से आपके इंडस्ट्री में भी आएगा, अलग अलग नाम होते हैं, बस आपको एक आध दो नाम याद कर लेने हैं। डिस्पोजिंग एजेंट यूज करते हैं यहाँ पर। क्या एजेंट यूज करते हैं, डिस्पोजिंग एजेंट यूज करते हैं 0.5 to 1%। आप जानते हैं डिस्पोजिंग एजेंट क्या होता है, नहीं जानते तो प्लीज वीडियो को पिछला जो टेक्सटाइल एक्सेलरीज वीडियोस है वहां पर जाकर आप वीडियो चेकआउट करिए। एसिटिक एसिड का काम करते हैं 1.2%, 1 से 2% तक। क्यों करते हैं, पीएच मेंटेन करने के लिए। क्या करने के लिए, पीएच मेंटेन करने के लिए। टाइम आप देख सकते हैं आधे घंटे तक हम इसको रखेंगे। टेम्परेचर देखिए बॉइलिंग है यहाँ पर। नायलॉन का जब हम टेम्परेचर लेंगे तो वो क्या लेंगे, बॉइलिंग, क्योंकि आप जानते हो कि नायलॉन का जो स्ट्रक्चरल व्यू है वो कब खुलता है, जब हम उसको बॉइलिंग टेम्परेचर पे ले जाते हैं। क्लियर, दिस इज ऑल अबाउट ऑप्टिकल एंड फ्लोरोसेंट ब्राइटनिंग एजेंट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को जितना हो सके सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको टेक्सटाइल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन चाहिए तो आप प्लीज मेरे इंस्टाग्राम पे मेरे को मैसेज कर सकते हो। ओके, थैंक यू, जय हिंद।